डॉक्टर ने शीला के साथ मनाई सुहागरात, जो कि डॉक्टर और शीला की रोमांस भरी कहानी है। तो कृपया इस कहानी को अंत तक जरूर सुनिए और सिर्फ मजा लीजिएगा। तो चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं। मेरा नाम शीला है और मैं अपने पति से बहुत प्यार करती हूँ। मेरे पति की तबीयत आज बहुत खराब हो जाती है और उनका इलाज करवाने के लिए उन्हें मैं डॉक्टर रमेश के पास लेके गई। डॉक्टर रमेश ने मेरे पति को देखा और कहने लगे, तुम्हारे पति को बहुत तेज बुखार है, लेकिन फिक्र मत करो, मैं अभी दवा दे दूंगा, तुम्हारे पति ठीक हो जाएंगे। डॉक्टर से दवा लेने के बाद जैसे मैं दवा का पैसा देने के लिए पर्स खोली तो मेरे पर्स से 100 का नोट जमीन पर गिर जाता है। जैसे मैंने 100 का नोट उठाने के लिए नीचे की तरफ झुकी तो मेरा साड़ी मेरे सीने से हट जाती है और मेरे दोनों फुलौना दिखने लगता है। जब मैंने डॉक्टर की तरफ देखा तो वो मेरी मुसम्मी पर अपना निगाह करके मेरी मुसम्मी को एकटक देख रहे थे। मैंने झटपट में उठकर अपनी मुसम्मी को ढक लिया और मैं अपने पति को लेके घर आ गई। जब रात को 10 बजता है तब मुझे बहुत तेजी से भूख सताने लगी। फिर मैंने बिस्तर से उठकर किचन की तरफ गई। किचन में कुछ केले रखे थे और मैं भूख मिटाने के लिए केले खाने लगी। केला खाते खाते मेरे मन में केले को देखकर कुछ कुछ होने लगा और मैं केले को हाथ में लेके मुंह में डालने निकालने लगी। धीरे धीरे मेरा मन और बढ़ने लगा। फिर मैं अपने हाथों को अपने कमर में डालकर उंगली करने लगी। तभी अचानक मेरे पति की तबीयत फिर से बिगड़ जाती है और मेरे पति जोर जोर से चिल्लाने लगते हैं। फिर मैंने ये सब काम छोड़कर अपने पति के पास चली जाती हूँ। उनकी तबीयत देखकर मैं डर जाती हूँ। मैं तुरंत डॉक्टर रमेश को कॉल करती हूँ। डॉक्टर रमेश कुछ समय बाद मेरे घर आते हैं और फिर डॉक्टर मेरे पति को ठीक करने के लिए एक इंजेक्शन लगाते हैं। इंजेक्शन लगाते ही मेरे पति को राहत मिल जाती है। जब मैं अपने पति की तरफ देख रही थी तभी डॉक्टर ने मेरे कंधे को धीरे से सहलाते हुए कहा, दुखी मत हो, तुम्हारे पति ठीक हो जाएंगे। अच्छा मैं घर चलता हूँ। जब मैं डॉक्टर को पति के रूम से घर के बरामदे में लेके जाती हूँ तभी बाहर देखा बहुत तेजी से बारिश हो रही थी। फिर डॉक्टर रमेश ने मेरे तरफ देख, बाहर तो बारिश हो रही है, अब मैं कैसे घर जाऊंगा। ये सब सुनकर मैंने डॉक्टर से कहा, डॉक्टर साहब आप थोड़ी समय के लिए यही रुक जाओ, मैं आपके लिए कॉफी बनाती हूँ। फिर मैं किचन में जाकर डॉक्टर साहब के लिए कॉफी बनाने लगी। मैंने 2 कप कॉफी तैयार की। कॉफी तैयार होने के बाद डॉक्टर साहब के पास 2 कॉफी का कप टेबल पर रख दिया। तभी डॉक्टर साहब मुझसे मीठी आवाज में कहते हैं, प्लीज जाओ, मेरे लिए एक गिलास पानी लेके आओ। जब मैं डॉक्टर साहब के लिए पानी लेने गई तभी डॉक्टर साहब ने मौके का फायदा उठाकर 1 कप कॉफी में बेहोश करने की दवा मिला दिया। डॉक्टर साहब को मैंने एक गिलास पानी ला कर दिया और जब मैंने 1 कप कॉफी को उठाकर पीने लगी तभी मुझे धीरे धीरे चक्कर आने लगा और कुछ समय बाद मैं बेहोश हो गई। मैं कुछ समझ न पाई मेरे साथ ये क्या हो रहा है। मेरे बेहोश हो जाने के बाद डॉक्टर साहब ने मेरे सारे कपड़ों को निकालकर अपनी हवस की आग बुझा ली। तो दोस्तों यह डॉक्टर और शीला की कहानी यहीं पर समाप्त हो जाती है। क्या डॉक्टर ने शीला के साथ गलत किया या सही? अपनी राय कमेंट बॉक्स के माध्यम से हमें जरूर बताएं। यदि आपको हमारी ये कहानी अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को अभी लाइक करें और इस कहानी को शेयर करें।